जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। और दोस्तों, यहाँ पर हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान बताते रहते हैं। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत कब है? 30 अप्रैल या 1 मई को रखा जाएगा। कैसे इस व्रत में कथा की जाती है और इस व्रत को कैसे किया जाता है और इस व्रत का क्या महत्व है? क्यों करते हैं मोहिनी एकादशी? इस एकादशी का नाम मोहिनी ही क्यों पड़ा? तो ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाले हैं। तो हिंदू धर्म में सभी एकादशियों में मोहिनी एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और उत्तम फलदायी बताया गया है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस पावन दिन व्रत को रखता है, विधि विधान से कथा अनुसार इस व्रत को करता है, तो उसके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं और उसको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही उसके जीवन में सब जगह मंगल ही मंगल होने लगता है। और मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मोह माया के जाल से छूटकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करने वालों का पिछले जन्मों के सभी प्रकार के पापों से उसको छुटकारा मिल जाता है। और इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 को रखा जाएगा। और अब बताते हैं बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी क्यों कहते हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उस दौरान अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और असुरों में आपाधापी मच गई। और उसी आपाधापी में असुरों ने ताकत के बल पर या यूं कहें छल कपट के बल पर देवताओं से अमृत को छीन लिया। तो इस अमृत छिन जाने के कारण देवताओं ने भगवान विष्णु के आगे प्रार्थना की। और उस समय देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक मोहिनी का रूप धारण किया। और जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने एक सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण किया, उस दिन एकादशी का दिन था। और मोहिनी का रूप धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु असुरों के पास गए और असुरों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अमृत कलश लिया और अमृत कलश लेकर देवताओं को पिलाया, जिससे कि देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। और इसी वजह से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। तो इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य संसार के सभी प्रकार के मोहजाल से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त प्रकार के कलेश, दुख, दर्द सब दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार संसार में एकादशी व्रत से उत्तम कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। तो जो भी व्यक्ति इस व्रत को करके इसके महात्म को खुद करता है और दूसरों को सुनाता है, तो उसको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और उस मनुष्य को 1000 गौ दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इस संसार से सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त करता है। तो अभी आपको बताते हैं कब है बैसाख मास की मोहिनी एकादशी और इस व्रत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस साल बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी 30 अप्रैल रात 8:28 से शुरू हो जाएगी और 1 मई रात 10:09 तक रहेगी। तो उदया तिथि के हिसाब से 1 मई को ही व्रत रखा जाएगा। और इस व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजे से लेकर 10:39 तक रहेगा। और व्रत का पारण समय 2 मई को सुबह 5:40 से 8:19 तक रहेगा। यदि आप इस समय में व्रत को नहीं खोल सकते तो आप 12 बजे से पहले अवश्य खोल लीजिएगा, तभी व्रत के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और अब आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आपको एकादशी का व्रत करके अगले दिन यानी द्वादशी के दिन गाय के दूध से बनी हुई खीर का भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। देवी लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है, तो माता लक्ष्मी को लाल और पीले वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और आपके कामकाज में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। और इसके साथ ही मोहिनी एकादशी के दिन शाम को तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को तुलसी प्रिय है। और इसके साथ ही ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात् मंत्र का 11 बार जप करते हुए 11 परिक्रमा लगाएं। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होगी। तो बैसाख मास की मोहिनी एकादशी के समय पर गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर होती है,
तो ऐसे में जो राहगीर होते हैं, आने जाने वाले व्यक्तियों को आप पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं। ऐसा करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही पशु पक्षियों को पानी और उनके लिए अन्न और जल की व्यवस्था करें। और साथ ही इस दिन आप जूते, चप्पल, छाता आदि का दान करें। और साथ ही इस दिन देवी लक्ष्मी के द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और जिन युवक युवतियों की विवाह के लायक उम्र हो रखी है और रिश्तों में अड़चन आ रही है, उनको इस दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। और व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इस उपाय के करने से उनकी शादी में आ रही सभी प्रकार की अड़चनें दूर हो जाती हैं और जगत के पालनहार की कृपा से उनके घर में भी जल्दी ही शहनाइयाँ बजेंगी। और मोहिनी एकादशी के दिन अगर आपके द्वार पर गाय, कुत्ता या कोई पशु पक्षी आ जाए तो उसे हरगिज नहीं भगाना चाहिए, बल्कि उसके लिए खाने और पानी का इंतजाम करें। मोहिनी एकादशी का व्रत का तभी फल मिलता है जब व्रती मन में क्रोध, नकारात्मक विचार न लाएं और ऐसे में इस दिन बाद में विवाद ना करें। श्री हरि से नियमित ध्यान लगाएं और किसी का बुरा ना बोलें, न ही किसी के बारे में बुरा सोचें, नहीं तो एक गलती भी व्रत को निष्फल कर सकती है। तो ये थी मोहिनी एकादशी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस दिन व्रत कैसे करें, क्या करें और क्या ना करें, व्रत कब है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और यदि आपके जीवन में भी कोई कष्ट परेशानी बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। हम आपकी परेशानी के अनुसार कोई उपाय बताने की आपको अवश्य कोशिश करेंगे। और साथ ही अपनी जगह का नाम भी अवश्य लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।